आप सबका स्वागत है मेरी चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम श्रवण मास अध्याय का 22वां अध्याय सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्व कर्म फल प्रदाक संकट हरण व्रत। संत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रवण शुक्ल चतुर्थी के दिन सर्व काम फल प्रदान संकट हरण देवों के देव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करके आप उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा, आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। मेरे ऊपर आए संकट को दूर करें। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी समर्था के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवाए। यदि इतना ना हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाए। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक देना और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर पोषण उपचार द्वारा वैदिक मंत्रों तथा तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाएं, उनमें से 5 गणेश जी के लिए रखें। भक्ति द्वारा देवता की भक्ति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फल तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैं द्रव्यहीन काम या अधिक दिया है, हे विप्रिय रूप गणेश रूप, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र को अभिलाषा करने वाले को पुत्र प्राप्त होता है। रोगी को रोगों से छुटकारा मिलता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जाप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभा के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्दंथन बनाकर अंत में स्वाहा शब्द कहना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अग्निशन, एक दंत, दंतवक्त, मूषक वाहन, विनायक, ईशापुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, गणायक, सदगुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, भलाचंद्र आदि नामों से इनकी पूजा करनी चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभय उदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोदश होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश जी के प्रिय पदार्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बायना देना चाहिए। आगे दिए गए ये 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। शिरोदय वस्तुभूत, अग्नि गोत्र समुद्रभूत, शरणानी रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनवानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंद्रमा तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पायास दक्षिणा सहित गणेश जी की प्रतिमा कपड़े में लपेट कर ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत
समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। संत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्होंने विघ्नेश के प्रसाद ऊपर सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया तथा सभी उनसे महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वर्णासुर के यहाँ जाने पर पदुमन व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को करने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व समय में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुझको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग में छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देख पाऊंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती, कहीं नहीं है मेरा पुत्र तो नहीं। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। हे प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमश ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तूने वापसी लौटाकर शंबासुर का वध किया था। अतः यदि तुम इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापसी लौटेगा। माताओं के अनुसार पदुमन ने भी गणेश जी की प्रतिथा विधि से इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वामासुरपुरी में है। उसी समय पदुम वामासुरपुरी में गए और वामासुर को सौभाग्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले गए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रियर्थक को इस व्रत को किया था। मृत्यु लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उद्देश्य नास्तिक और शस्ट को नहीं देना चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धार्मिक, विधिनाथ तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।